कानून और मर्यादा की आवश्यकता हुई और प्रत्येक व्यक्ति इसे मानने के लिए इसलिए बाध्य है क्योंकि इससे हमारा मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य निहित है। इन नियमों पर चलकर हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने निज धाम सतलोक को जा सकते हैं। अब आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि देश का संविधान तोड़ने पर भारी जुर्माना, जेल की कैद या मृत्यु दंड जैसी सजाएं मिलती हैं, तो भगवान का संविधान तोड़ने पर क्या सजा मिलती होगी। गुरु बिन होम यज्ञ जो कर ही, मिथ्या जाए कबू न फल ही। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। नर सेती तू पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। जो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो पाता और गधे बैल आदि के जीवन में महाकष्ट भोगते हैं। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। जो शराब पीते हैं वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म प्राप्त करके दर दर की ठोकर खाते हैं और महाकष्ट भोगते हैं। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीब भांग तमाकू पीव ही, सुरापान से हेत, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। नशा, मदिरा सेवन, पर स्त्री भोगने व मांस खाने वालों के 70 जन्म तक मनुष्य बकरा बकरी या मुर्गा मुर्गी आदि के जीवनों में सिर कटते हैं। नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले प्रेत जन्म प्राप्त करते हैं। गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। जो पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे 70 जन्म तक अंधे का जीवन पाते हैं। कबीर चोरी जारी वैश्य वृत्ति, कभू न करियो कोय, पुण्य पाप नर देही, ओछी ठोर न खोए। जो चोरी डकैती ठगी वैश्यागमन करते हैं परमात्मा के दरबार में उनको कठोर दंड दिया जाएगा। इस देही को देवा लोचे, तू नर क्यों उकलाता। आत्महत्या करने वाले भी संविधान के अनुसार पाप के भागी बनते हैं। इस मनुष्य की देह को देवता भी चाहते हैं और जो इस देह से उकलाकर इसे नष्ट करते हैं वे महापापी हैं। इस प्रकार भगवान के संविधान के खिलाफ जाने वालों को इस जन्म के साथ साथ अगले जन्मों में महाकष्ट भोगना पड़ता है, जो देश के संविधान को तोड़ने से मिलने वाली सजा से भी भयानक है। दोस्तों, भगवान का संविधान बताने वाले स्वयं भगवान होते हैं या उनके द्वारा भेजा कोई संत या महापुरुष होता है। आज के दिन केवल एक ही महान संत इस पृथ्वी पर मौजूद है जिसे सद्गुरु व तत्वदर्शी संत कह सकते हैं। वह संत और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने हमें भगवान के संविधान से परिचित करवाया और संविधान तोड़ने पर मिलने वाले कष्टों से अवगत करवाया। आज का मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि उसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और पृथ्वी पर सद्गुरु भी विद्यमान है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा स्वर्ण अवसर बार बार नहीं मिलता। आप जी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलान करके ज्ञान को परख कर मनुष्य जन्म के रहते शीघ्र अतिशीघ्र उनकी शरण ग्रहण करें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।